नमस्कार। आज हम बात करेंगे वाइकिंग्स के कुछ बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन के आंसर्स के बारे में, जिन्हें माइकल हर्स वाइकिंग शो की क्रिएटर ने खुद ही जवाब दे दिया है। हाँ, तो बहुत सारे लाजवाब क्वेश्चन थे, तो फिर आज हम उनके बारे में ही बात करेंगे। तो फिर चलिए देरी न करते हुए शुरू करें। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि अब चलिए हम सबसे पहले एक मेन क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ये क्वेश्चन हम सबके मन में ही था कि वेयर इज फोन, फोन कहाँ है। फोन कौन है, अगर आप लोगों को पता नहीं तो फिर वो ही है बियॉन्ड का पहला वाइफ फोन। वो अब कहाँ चला गया, मतलब कि जब हमने देखा था कि सीजन 3 के एंडिंग या फिर कुछ क्लिप्स पे कि मतलब एक सीन पे कि वो बस अपना बेटी सिगी को छोड़ के एस्लम के भरोसे में छोड़ के चला जाता है। अब वो कहा जाता है, अब इसका ही आंसर हम ढूंढेंगे आज इस वीडियो में। अब इस बात का आंसर शो के क्रिएटर माइकल हर्स ने खुद ही बता दिया है कि वो कहाँ है। अब जब वो उन्होंने दिखाया कि फोन जब एक बैटल में गई थी, उसने अपने मुंह में उसे बहुत चोट लगी थी, इसलिए ही तब वो जब उसने मतलब कि जब उसका एक बेटी हुआ बियॉन्ड का, जिसका नाम उसने रखा सिगी, सिगी उसका नाम रखा, वो जब हुआ तब वो उसे एस्मो के भरोसे में रख के चली गई। और वो तब हुआ जब ही उसके मुंह में मतलब एक दखार आ गई थी बैटल सैक्सन्स के बैटल पे। हाँ, वेसेक्स वर्सेस सैक्सन के बैटल पे, जहाँ वो सभी गए थे, जैसे कि क्वीन कावेट्रीन ने बताया था। मैं आप लोगों को बताता हूँ कि वो कहा गया। वो दरअसल कहा गया था कि माइकल हर्स ने भूल ही गया था फोन के बारे में, क्योंकि वो अपने बाकी कुछ लिख रहे थे। जब उन्होंने लिखा कि मतलब कि उसका डॉटर सिगी हुआ जब, तब वो चला गया सिगी को छोड़ के कहीं एक जगह पे। क्योंकि उसे जो लगता था कि जो बियॉन्ड है उसके मुंह में ऐसे करके दर्द हुआ, इसलिए वो शायद सिगी उसका बेटी उससे डरेगी और उसके पास वो नहीं आ सकता। और शायद बियॉन्ड भी उसे सबसे पसंद नहीं करेगा, क्योंकि उसके मुंह में एक ऐसा बड़ा दखार आ गया है। और शायद उसने सोचा कि बियॉन्ड उसे छोड़ देगा। तो फिर उसने सोचा कि सिगी को लेके जाऊँ, नहीं कि वो बियॉन्ड का खुद का ही बेटी है, तो फिर उसे मैं एस्लम के भरोसे में छोड़ के जाता हूँ और फिर एस्लम उसका ध्यान रख लेगा। बेचारा मोरन ने ये सोच लिया कि उसका बेटी अभी भी जिंदा है, मगर खैर फिलहाल की वो तो जिंदा नहीं रह पाई, जैसे कि वो वाटर पे ड्राउन होके मर गई। मगर जो चीज़ है कि मतलब कि जो सिगी ने जब चला गया, सिगी मतलब किसी की जब मर के पोन को लगता है वो है ही। इसका आंसर माइकल हर्स ने दिया एक शो में, क्योंकि फैंस वंडरिंग कर रहे थे कि वो कहाँ चली गई दरअसल पोन। तो उन्होंने कहा कि वो दरअसल भूल गए थे पोन के बारे में, कि वो मतलब बाकी कुछ लिखते बाकी सीजन लिखते वो पोन के बारे में भूल गए थे, इसलिए और मुझे याद नहीं रहा। मगर काश शायद तो उन्हें ये पता चला, उन्होंने खुद की तरफ से एक स्टोरी लिख के सबको बता दी कि उसे लगा कि वो अच्छी नहीं हो पाई सिगी को, उसे वो डरेगा और बियॉन्ड भी उसे पसंद नहीं करेगी, इसलिए ही पुरान चला गया। जिसके आप लोग देख सकते हैं अभी इसके मुंह में कैसे करके इसने इसका दकार दे दिया। इसके आप लोग देख ही सकते हैं कि बेचारे के मुंह में क्या हुआ। अब अगर आप यह बियॉन्ड नहीं आती तो भी शायद ये आज बन ही जाती, मगर बियॉन्ड ये चीज देख नहीं पाया। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं वो दौड़ के आके से मार डालता है। फिलहाल आप लोग ये समझ गए और ये सब ट्रूथ स्टोरी है। तो मैं बताता हूँ कि इसलिए ही चले गया। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या गानहिल्ड खुद को सेक्रीफाइस करेगा वाइकिंग्स में। तो फिर सबको ऐसा क्यों लगता है, मैं आपको बताता हूँ। अगर आप लोगों ने वाइकिंग्स 6 पार्ट भी का ट्रेलर देखा है, हाँ, तो फिर वह आप लोग एक चीज को अच्छे से ही देख सकते हैं। आप लोग वह एक चीज को अच्छे से देख सकते हैं कि गानहिल्ड जो है, वो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ इसमें, जो कि है गानहिल्ड जब भी हेरल्ड कहता है फॉर अ वाइकिंग डेथ इज ब्लिस, तो
आप लोग देख सकते हैं कि मैदान में ये जो लड़की है और कोई नहीं, ये गानहिल्ड है, खुद को अपने आप को सेक्रीफाइस करने जा रहा है, सबको लग रहा है, मगर ऐसा क्यों? खुद को सेक्रीफाइस करने जा रहा है ऐसा सबको क्यों लग रहा है? आप लोग गौर से एक बार देखिए उसके ड्रेस को, व्हाइट कलर का ड्रेस पहना हुआ है। ऑडिन पे एक नियम है कि अगर किसी को सेक्रीफाइस करना हो तो फिर व्हाइट कलर का ड्रेस पहन के ही उनको सेक्रीफाइस करना पड़ता है। हाँ, ये ऑडिन का नियम है, ऐसे करके कि उन्हें जलाया जाता है। तो सबको लगता है कि गानहिल्ड खुद को सेक्रीफाइस करेगा ऐसे करके। क्या गानहिल्ड खुद को सेक्रीफाइस करेगा ऐसे करके? तो फिर इसका आंसर है कि ये सब ट्रेलर्स के कुछ आंसर है कि नहीं, मुझे जो लगता है कि नहीं, और हाँ, ये करेगा भी नहीं। ये तो फाइनल बैटल नहीं है ना, गानहिल्ड अपने आपको सेक्रीफाइस क्यों करेगी भला? वो तो कोई पागल नहीं है। क्योंकि फाइनल बैटल पे ना हमने देखा कि वो एमा के साथ खड़ा हुआ है, क्यों करेगा ये बात तो नहीं पता है, मगर वो नहीं करेगा मुझे जो लगता है। और हाँ, अब सबको भी यही लगता है कि शायद वो नहीं करेगा। और हाँ, मैं भी चाहूंगा कि बेचारा नहीं करे, क्योंकि वो मेरा फेवरेट है गानहिल्ड। हाँ, मेरा हमेशा के लिए वही फेवरेट था और हमेशा भी रहेगा। वेगा वेगनर्स मेरा फेवरेट एक्ट्रेस है, सिर्फ और सिर्फ गानहिल्ड के ही लिए। हाँ, वो नहीं मरेगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में करते हैं, क्या हिविस्टर आइवर के साथ बिट्रे करेगा? इसका मेरे पास एक साफ साफ आंसर है कि हाँ, मैं फैन थ्योरी दे रहा हूँ। हाँ, हिविस्टर कर भी सकता है, क्योंकि उसने आइवर का साथ क्यों छोड़ा था? थोड़ा को मारने के लिए। और हाँ, आइवर ने ये काम बहुत गलत किया कि एक इंसान को जिंदा जला दिया इसने ऐसा करके। हिविस्टर तो ऐसे ही गुस्सा हुआ था उसके ऊपर कि उसने थोड़ा को जिंदा जला दिया, इसलिए तो वो आया था आइवर के साथ, ताकि सॉरी, आइवर के साथ नहीं, बियॉन्ड के साथ। अब जब बियॉन्ड ने उसे निकाल दिया तब तो उसे जाना ही पड़ा। मगर मुझे जो लगता है कि हिविस्टर फिर से मतलब कि बियॉन्ड के साथ आ सकते हैं, मगर मुझे नहीं लगता उसे लेना चाहिए। इसने बहुत सारे गलती किया है। एक, सबसे पहला कि उसने जब टोरवी को नहीं मानना चाहिए। टोरवी और जालबर्ग का बेटा गुरुथम ब्रॉक्सम को इसने ही मारा था बैटल पे ना, पिल्लेगार्था को तो इसने ही मारा ना। अब इसके लिए इसे सजा मिलनी ही चाहिए। हाँ, तो फिर मुझे लगता है कि ये रिटर्न हो भी सकता है, क्योंकि जब आइवर ने थोड़ा को जला दिया था तब तो ये शायद देख नहीं सकता, और मुझे लगता है कि हाँ, ये रिटर्न करेगा भी ये हिविस्टर। हाँ, अब क्या होगा ये तो अब हम आने वाले नेक्स्ट सीजन पे ही देख सकते हैं Amazon प्राइम वीडियो पे। तो फिर खैर, मैं भी इसका वेटिंग कर रहा हूँ। मगर मैंने जब Amazon प्राइम वीडियो मैंने जब लिया उसे, मैंने जब वाइकिंग्स टाइप की कुछ भी मुझे मतलब नहीं मिला है, Amazon एक्सक्लूसिव में भी मुझे नहीं मिला कि वाइकिंग्स नाम का कुछ वहाँ है। मतलब मुझे लगता है कि हम कोई भी नहीं देख पाएंगे वाइकिंग्स को, और उन्होंने भी तो डेट दे दिया था आयरलैंड, जर्मनी, न्यूयॉर्क, यहाँ रिलीज होगी। और मुझे लगता है जब नेटफ्लिक्स पे होगी ना ये चीज रिलीज, तब हम सब देख सकेंगे। हाँ, हम सब तब देख सकेंगे। तो मैं हाँ, मुझे लगता है कि हिविस्टर आ भी सकता है, आइवर के साथ बिट्रे कर सकते हैं, क्योंकि ये लड़का हुआ ही है बिट्रे करने के लिए सबके साथ। हाँ, वैसे ये कर भी सकता है। ये सब क्वेश्चंस अगर आप लोगों को लगता है कि मैं फेक हूँ, मैं फेक बोल रहा हूँ, तो फिर ऐसा नहीं है। आप लोग ये लोग खुद सुन लीजिएगा। आप लोग, अगर आप लोग ट्विटर अकाउंट है तो फिर जाइएगा और वहाँ आप लोग देखिएगा कि यहाँ ऐसा कुछ लिखा ही है, आपको एक न्यूज मिलेगा, वहाँ आप लोग जाके इन सबको पढ़ सकते हैं। हाँ, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या किंग हेराल्ड वेसेक्स में मर जाएगा? इसका थोड़ा इसका ये आंसर हमारा थोड़ा बड़ा है। हाँ, एडजस्ट करना पड़ेगा। क्या हेराल्ड्स पे सबको ऐसा क्यों लगता है कि वो वेसेक्स के बैटल में मर जाएगा? तो फिर मैं बताता हूँ सबको ऐसा क्यों लगता है। क्योंकि हेराल्ड जो है ये है कि जैसे कि अगर आप लोगों को पता होगा कि हेराल्ड को सबको लगता था कि वो मर ही गए, मगर दरअसल नहीं, बहुत बार ये मरा और ये बचा, ये मरते मरते बच गया। हाँ, सिर्फ क्यों, आगे जाके हम बताते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर थोड़ा बड़े तरीके से देना होगा। तो फिर चलिए बताते हैं कि
क्यों ऐसा लगता है? और आप लोग को पता होगा इसने इनग्रिड को मारा था। हाँ, और इनग्रिड कोई और कोई नहीं है, इनग्रिड वही है, क्योंकि इनग्रिड बियॉन का 5th वाइफ है। उसने उसके साथ मतलब उसने उसे मारा था। हाँ, अब इसकी उसे सजा मिलनी चाहिए या फिर नहीं, आप लोग ये कमेंट में बताइएगा। तो फिर कुछ फैंस ये कह रहे हैं कि हाँ, उसे इसके लिए सजा देना चाहिए क्योंकि उसने बियॉन के वाइफ को मारा और इसलिए इसे सजा मिलनी चाहिए। उसे मारने ही डाला, मतलब जाके उसे बहुत परेशान किया। हाँ, अब जो किंग हेरल्ड है उसने जाके उसे परेशान किया था, इसलिए सबको लग रहा है कि वो वहाँ मर जाएगा और उसे बियॉन मरेगा। और वैसे भी अगर मेरी एक थ्योरी दूं, इसे बियॉन को खुद मारना चाहिए, इनग्रिड को मारने के लिए नहीं। दरअसल क्योंकि इसे बिट्रे करके किंग ऑफ ऑल नॉर्वे हुआ था ये, तो इसलिए इसे मार देना चाहिए। यहाँ ही अब एक मेन बात आप लोग सुनेंगे, इसे सुनकर आप लोग शायद हंसेंगे भी या फिर मतलब एक्टर के बारे में कुछ सोचेंगे कि हेरल्ड का मरने का प्लान बहुत पहले ही फिक्स हो गया था। हाँ, अब ये बात शो के क्रिएटर माइकल हर्स्ट ने खुद ही बताया था कि उन्होंने एक चीज बताया, आप लोग ये खुद जाके पढ़ना, कि मैंने सीजन 5 से ही कोशिश की थी हेरल्ड को हटाने के लिए। वहाँ जब उसने दिखाया कि वो गिर गया और उसके पेट में तलवार लगा और वो सबको लगा था कि वो मर गया। हाँ, उन्होंने यही डिसाइड कर लिया था कि इसको रखने की जरूरत ही नहीं है, ये यहाँ ही चल इसे खत्म कर देते हैं। अब हाँ, ऐसा तो किया। हाँ, मगर जो पिएट्रो पर्सन है उन्होंने जाके माइकल हर्स्ट से कहा कि नहीं नहीं नहीं, देखिए प्लीज मुझे यहाँ से मत निकाल दीजिए। उन्होंने जाके ये कहा, ठीक है, सीजन 6 पार्ट बी में जब कहा कि नहीं, उन्होंने कहा कि नहीं प्लीज मुझे अभी भी आप लोग रख लीजिए। तब वो चाहते हैं कि उसे निकाल देने के लिए, मगर ये कभी नहीं निकल रहा है। अब ये बहुत ही मतलब कि फनी है कि वो नहीं निकालना चाहते मगर शो के क्रिएटर उन्हें निकालना चाहते हैं। अब फिलहाल मुझे लगता है कि नहीं, ये थोड़ा ज्यादा ही हो गया है ना पिएट्रो पर्सन के लिए, क्योंकि क्या वो इस शो के क्रिएटर है? नहीं, वो तो बस एक एक्टर है। अब शो के क्रिएटर अगर आपको कहे कि देखिए अब तुम्हारा डेथ हो जाएगा शो में, तो फिर आपको तो ये मानना ही पड़ेगा, है ना, क्योंकि उन्होंने इस शो को क्रिएट किया है और उन्होंने लिखा है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो खराब है, वो इंसान बहुत ही अच्छे है, मगर ये चीज उनके लिए अच्छा नहीं हुआ। मगर फिलहाल सीजन 6 पार्ट बी में वो मर जाएंगे वोइसेक्स के बैटल पे ही, मुझे ऐसा ही लगता है। अब हाँ, ये सब तो कुछ फैन मेड थ्योरीज थी, बस आज के लिए तो इतना ही। और हाँ, आप लोग बताना कि इनमें से सबसे मतलब ज्यादा आपको कौन सा क्वेश्चन का कौन सा आंसर आप लोग को ज्यादा अच्छा लगा, ये आप लोग मुझे आंसर पे बताइएगा कमेंट बॉक्स पे। हाँ, अब एक बताता हूँ कि ये सीरीज कब खत्म होगी। आप लोगों को लगता है कि सीजन 6 पार्ट बी में जब रूस के साथ उनका बैटल खत्म हो जाएगा तब ये सीरीज एंड हो जाएगी? तो फिर आप बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं होगा। इस सीरीज का एंड तब होगा जब उन्होंने नॉर्थ अमेरिका का खोज वो लोग ले लेंगे। अब हाँ, सबको लगता है कि लोकी क्या जिंदा है, तो फिर इस बात की कोई कंफर्मेशन नहीं है, वो जिंदा हो भी सकता है, नहीं भी, इस बात का तो कोई कंफर्मेशन अभी तक नहीं है। और जब वो लोग नॉर्थ अमेरिका को ढूंढ लेंगे तब ये सीरीज खत्म हो जाएगी। मैं ये इस चीज में कंफर्म हूँ। आप लोग कहेंगे कैसे मैं कंफर्म हूँ? मैं कि कैसे? अब आप लोग तो मुझे बुरा भला कहने के लिए लग जाएंगे कि मैं इसे कंफर्म कैसा हूँ। तो फिर सुनिए, 2015 में ट्रैविस फिमेल के साथ जिन्होंने रेगनर लॉथब्रोक प्ले किया है, माइकल हर्स्ट ने खुद एक शो की इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा कि 2015 में जब वो सीजन 3 लिख रहे थे, मतलब ये बहुत ही मतलब शॉकिंग एक आंसर है कि उन्हें खुद कहा कि आप लोग देखेंगे जब वाइकिंग्स अमेरिका को ढूंढ लेंगे तब ये सीरीज खत्म हो जाएगी। हाँ, तब ये सीरीज पूरा ही खत्म हो जाएगा, तब इस सीरीज को वो रखेंगे, तब नहीं। और हाँ, अगर आप लोग को पता नहीं क्यों, उन्होंने कोलंबस से भी 500 साल पहले एरिक्सन का, जो बियॉन्ड आइलैंड का ग्रैंडसन है, उन्होंने ढूंढ लिया था अमेरिका को, मगर उन्होंने नहीं रखा। फिर जाके कोलंबस ने कैसे करके उसे फिर से ढूंढ लिया। अब
जैसे कि अब ऐसे करके सीरीज का एंड उन्होंने सोच लिया है। हाँ, मैं श्योर हूँ इस चीज उन्होंने खुद ही एक शो की इंटरव्यू में बताया है। अब भाई ये बहुत ही शॉकिंग है कि उन्होंने कैसे 2015 से ही ये चीज का मतलब शुरू से ही प्लानिंग करके रखी थी कि क्या क्या होगा, रेगनर का डेथ कैसे होगा, सीरीज का एंड कैसे होगा, सब कुछ उन्होंने ये चीज को लिख लिया था। हम देखिए वो कितना मशहूर इंसान है। हाँ, माइकल हर्स्ट, मतलब कितना ज्यादा को वो लोग सोचते हैं, मतलब वो सब मतलब सच में ये सब इनक्रेडिबल, मतलब बहुत अमेजिंग मुझे ये चीज लगा शो के क्रिएटर माइकल हर्स्ट को। हाँ, क्योंकि आप लोग ही सोचिए ना कैसे करके उन्होंने 2013 से जियो सीरीज स्टार्ट हुआ, उन्होंने 2015 पे ही मतलब 2013 में ही उसका एंड लिख लिया कि ऐसे करके जो शो 2013 से 2020 तक चला, उन्होंने तभी इसका एंडिंग सोच लिया था। वाह, वो इंसान कमाल के है, मतलब कि मैं आप लोग को बता नहीं सकता कि ये चीज मुझे जान के बहुत हैरानी हुई कि जब वो लोग नॉर्थ अमेरिका को ढूंढेंगे और ये सीरीज तभी बस एंड हो जाएगी और कुछ नहीं। तो मुझे लगता है कि इसके लिए वाइकिंग्स वल्हैला में होगा जब एरिक बियॉन्सन या फिर एरिक रिफल्सन उसे ढूंढ लेंगे। हाँ, वहाँ क्वीन एथलफ्लीड, फिर एडवर्ड द एलेंडर, एथलुड और एल्समैन, ये सब आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। हाँ, यूथर्ड लास्ट किंगडम में आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। तो फिर आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और नए वीडियो पे। तो फिर हाँ, अब आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को कौन सा मतलब चीज जान के बहुत हैरानी हुई। अब स्पेशली अगर मैं मेरी राय बताऊं तो फिर मुझे तो सबसे हैरानी हुई कि ये चीज जान के कि कैसे करके उन्होंने 2015 में इस सीरीज का एंड को सोच लिया था। और एक चीज जान के मुझे बहुत खुशी हुई कि पूनम कहा थी पूनम कब रिटर्न करेगी। फिलहाल गायाविज ने तो अभी शो भी छोड़ दिया है, गायाविज, और वो अभी बहुत फेमस है, वो तो यहाँ नहीं आएंगी। मगर हाँ, मैं एक चीज कंफर्म हूँ कि शायद बियॉन्ड ये चीज रियलाइज करेगा कि पूनम कहीं चलेगा और शायद कोई आके उसे बताएगा भी कि वो यहाँ चला गया, फिर उसका डेथ भी हो गया। तो फिर फिलहाल दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम किसी और नए वीडियो पे। हाँ, आप लोग कमेंट में बताना कि कौन सा चीज आपको आप लोग जान के आप लोगों को बहुत हैरानी हुई। मुझे तो अच्छा लगा एक चीज सुन के कि उन्होंने उनका ये चीज मतलब कि वो कहाँ है, ये चीज उन्होंने पहले से ही लिख के बताया था।